चलिए अब पिछली कक्षा से आगे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको पंचांग के व्यवहारिक ज्ञान के पार्ट फर्स्ट में बताया, तिथि और संवत्सर आदि का परिचय दिया, ऋतुओं का अयनों का परिचय दिया। अब हम चलते हैं तिथि पर। रवि चंद्रयोर गत्यंतरम तिथि, अर्थात सूर्य व चंद्रमा के गति का अंतर ही तिथि का मान कहलाता है। तिथियां कुल मिलाकर 30 होती है। सूर्य और चंद्र का 12 राशि के अंतर से एक तिथि घटती बढ़ती है, जिन्हें क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और हम पंचमी ऐसे करके 1 से 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां और 1 से 15 शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या और पूर्णिमा की अंतिम तिथि शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। संपूर्ण तिथियों को मिलाकर एक चांद्रमास होता है, जिसे पंचांग में अलग से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन, इस तरह करके हम ये महीने लिख देते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं आपके लिए तिथियों के परिचय से। यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे ऊपर। अमावस्या को सूर्य चंद्रमा समागम, अर्थात उनके पश्चात दोनों ग्रह उत्तरोत्तर दूर हो जाते हैं। चंद्रमा 0 अंश से प्रारंभ होकर 12 अंश तक चला जाता है, तब शुक्ल प्रतिपदा का आगमन होता है। इसी प्रकार 12-12 अंशों के परिणाम से अग्रिम तिथियां बनती है। अंत में पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा में 180 डिग्री की दूरी हो जाने पर चंद्र मंडल पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है। इस प्रकार 12 अंश के क्रमिक ह्रास के साथ साथ कृष्ण प्रतिपदा का आगमन भी हो जाता है। अमावस्या सिनी वाली दर्श कुहू, प्रातःकाल रात्रि पर्यंत व्यापिनी अमावस्या को सिनी वाली कहते हैं। चतुर्दशी से विद्या अर्थात चतुर्दशी से युक्त हो ऐसी अमावस्या को दर्श और प्रतिपदा से युक्त हो जाए ऐसी अमावस्या को कुहू संगक कहते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा के भेद में हम आ जाएंगे। अनुमति व राका, रात्रि को एक कलाहीन और दिन में पूर्ण चंद्रमा से संपन्न अनुमति संज्ञक पूर्णिमा होती है, परंतु रात्रि में पूर्ण चंद्रमा सहित पूर्णिमा को राका कहते हैं। तिथि को शास्त्रों में 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। आप देखते होंगे जब हम शिलान्यास करते हैं तो 5 शिलाएं रखते हैं। वो 5 शिलाएं भी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हीं के अनुसार हम इनको बनाते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये नंदा है। 2, 7, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता, पंचमी, दशमी पूर्णिमा और अमावस्या ये पूर्णा कहलाती है। जैसा इनका नाम यथा नाम तथा गुण है। नंदा अशुभ है, भद्रा अशुभ है, जया अशुभ है, रिक्ता अशुभ है, पूर्णा भी शुभ ही कहलाती है। अब हम आते हैं कि नंदा आदि तिथियों में उत्पन्न जातकों का फल। यदि किसी का जन्म प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को हुआ है तो वह जातक मान सम्मान पाने वाला, देवताओं की भक्ति में निष्ठा रखने वाला, विद्वान, ज्ञानवान व लोकप्रिय होता है। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे भद्रा में। और जो नंदा तिथियों में पैदा होता है उसको वस्त्र, गीत, वाद्य, नृत्य, उत्सव, गृह संबंधी कार्य बहुत प्रिय होते हैं। भद्रा तिथि को हम लेंगे द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को। यहाँ पर जन्म लेने वाला जातक बंधु बांधवों में राज सम्मानित, सबसे कुल का दीपक होता है। वो राज सेवक, धनी, सांसारिक भय से डरने और परोपकारी होते हैं। विवाह, उपनयन, यात्रा, आभूषण निर्माण, उपयोगी कला सीखना, हाथी घोड़ा सवारी इनके प्रिय कार्य होते हैं। जया तिथि तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, जया रिक्ता, इसमें उत्पन्न होने वाला जातक राजा या राजाओं के समान पूजित किंतु पुत्र पौत्रों से रहित। उसको राज सम्मान तो बहुत मिलेगा, लेकिन पुत्र पौत्र अगली पीढ़ी का उसको सहयोग नहीं मिलेगा। अशूरवीर होगा, दीर्घायु होगा, दूसरों के मन को जीतने वाला होगा। सैन्य संगठन, सैनिक शिक्षा, संग्राम, शास्त्र निर्माण, यात्रा, उत्सव, गृहारंभ, गृह प्रवेश ये सभी उसके प्रिय कर्म होंगे। रिक्ता तिथि चौथ, नौमी, चौदस, चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी। रिक्ता तिथि में जन्म लेने वाला जातक प्रमादी, प्रत्येक कार्य में अनुमान लगाने वाला, गुरुओं की निंदा करने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, दूसरों के मद को नाश करने वाला, अत्यधिक काम चेष्टा से युक्त होता है। इसके लिए शत्रुओं का दमन, कैद में रहना, विष देना, शस्त्रोपयोग, शल्य क्रिया, अग्नि लगाना और क्रूर कर्म इसके प्रिय कर्म होते हैं। अब हम आ जाते हैं पंचमी, द्वादशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या।
इसमें जन्म लेने वाला जातक धन से परिपूर्ण, वेद एवं शास्त्रों के अर्थों को जानने, विद्वान, सत्यवक्ता, शुद्ध मन वाला होता है। विवाह, यज्ञोपवीत, आवागमन, रपाभिषेक, शांति, पौष्टिक कर्म हेतु पूर्णा तिथि इनके लिए श्रेष्ठ होती है। तिथि समय, सूर्योदय के समय जो तिथि वर्तमान होती है वह उदय व्यापिनी कहलाती है। कभी कभी हम देखते होंगे व्रत पर्वों में मतभेद पाए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि सूर्योदय के समय अलग तिथि होती है और कार्य के समय अलग हो जाती है। लेकिन वैष्णव समाज में, वैष्णव धर्म में जो सूर्योदय व्यापिनी तिथि होती है उसी का महत्व बताया गया है। व्रत, उपवास, दान, यज्ञ, पाठ, पठन, स्नान, देवकर्म, विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों में यही सूर्योदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। परंतु श्राद्ध, शरीर पर तेल लगाना, उपटन, प्रयोग, मैथुन, जन्म, मरण, तात्कालिक कर्म व्यापिनी तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। जो नीचे श्राद्ध के बाद आपको कर्म आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उसके लिए आपको तात्कालिक मतलब उस समय वह तिथि होनी चाहिए। सूर्योदय व्यापिनी तिथि का महत्व उस समय नहीं होता है। अब हम चलते हैं आपके लिए आगे, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर आ जाइए, छिद्रा तिथि। छिद्रा तिथियाँ होती हैं आपके लिए प्रत्येक पक्ष की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी पक्ष छिद्रा कहलाती है। इनको शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। अति आवश्यकता में ही इनमें कोई काम हो सकता है, लेकिन उसमें भी आदिम घटिया, चतुर्थी की 8 घटी, षष्ठी की 9 घटी, अष्टमी की 14 घटी, नवमी की 25 घटी, द्वादशी की 10 घटी और चतुर्दशी की 5 घटियों को छोड़कर अति आवश्यकता में इसमें काम हो सकता है। क्षय तिथि, सूर्योदय के बाद किसी तिथि का प्रारंभ हो और अगले सूर्योदय के पहले उस तिथि का समापन हो जाए तो वह क्षय तिथि कहलाती है। मतलब किसी भी तिथि में 2 सूर्योदय हो जाएं, सूर्योदय के बाद हो जाए और उसके पहले होता है, मतलब उस तिथि में सूर्योदय हो ही ना तो वह क्षय तिथि कहलाती है। वृद्धि तिथि, एक ही तिथि में 2 सूर्योदय हो जाएं, अर्थात सूर्योदय के पहले भी हो और सूर्योदय के बाद भी हो अगले वाले के, तो वो तिथि वृद्धि कहलाती है। ये आपको जब हम पंचांग को देखना सिखाएंगे तो ये अभी आपको हम प्रारंभिक ज्ञान दे रहे हैं, तब आपको इसका ज्ञान होगा बेसिक, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्षय व वृद्धि तिथि का त्याग व परिहार, क्षय व वृद्धि तिथियां सभी कर्मों में त्याज्य है तथा आवश्यक होने पर तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के दिन कार्य के समय लग्न कुंडली में बृहस्पति केंद्रस्थ हो तो ही कार्य करना चाहिए। वशिष्ठ कहते हैं, अमाख्यम तिथिर्दोषम केंद्र को देव पूजित हंति यद्वद पापचयम व्रतम देवार्षिकम यथा। पर्व तिथियाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तथा सूर्य संक्रांति के दिन वर्तमान तिथि पर्व संज्ञक होती है, जो सभी मांगलिक कार्यों में वर्जित है। गल ग्रह तिथियाँ, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, ये सभी कृष्ण पक्ष की गल ग्रह तिथियां हैं। इनको मांगलिक कार्यों में नहीं लेना चाहिए। अब हम विषय को और आगे लेके चलते हैं। अभी हमारा तिथि ज्ञान ही चल रहा है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया, आषाढ़ शुक्ला दशमी, पौष शुक्ला एकादशी, माघ की कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, द्वादशी, ये तिथियां सोपपद होती हैं। ये सभी शुभ फलदायक हैं। देखिए, आप जब ज्योतिष पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो यथा नाम तथा गुण है, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सी शब्दावलियों का शुभ और अशुभ परिणाम जानने को मिलेगा। प्रत्येक मास की द्वितीया, षष्ठी, द्वादशी को कुलाकुल संज्ञक होती है। ये सभी मध्यम फलदायक होती है। अब आ जाते हैं हम तिथियों के स्वामी पर। भारतीय परंपरा में कंकर में शंकर की कल्पना की गई है। इसी प्रकार पंचांग के प्रत्येक अंक का स्वामी भी होता है। इसी क्रम में हम आपको तिथियों के स्वामी बताएंगे। प्रतिपदा का स्वामी है अग्नि, प्रतिपदा का स्वामी होता है अग्नि, और इसको विवाह, यात्रा, उपनयन, प्रतिष्ठा, सीमंतोनयन, चौल कर्म, ग्रहारंभ, गृह प्रवेश, शांति, पौष्टिक आदि समस्त मांगलिक कार्य इसमें कर सकते हैं। द्वितीय का है ब्रह्मा, राजा, मंत्री, सामंत, देश, कोष, गढ़ और सेनादि, राज के सप्तांग व छत्र, चामर आदि राज्य के सप्त चिन्ह संबंधी कार्य, वास्तु, कर्म, प्रतिष्ठा, यात्रा, विवाह, आभूषण निर्माण इसमें हो सकता है। तृतीया का है पार्वती। तभी तो आप देखते होंगे पंचांग में अधिकतर गौरी के जो पर्व है वो तृतीया पर ही आते हैं, क्योंकि उसका स्वामी है पार्वती, गौरी। संगीत, विद्या, शिल्प, कर्म, विषय, कर्म, सीमंत, चूड़ाकरण, अन्न प्राशन, गृह प्रवेश तथा द्वितीय तिथि में निर्दिष्ट सभी कर्म तृतीया तिथि में भी प्रशंसनीय हैं। चतुर्थी का गणेश है। आप देखेंगे पंचांग में समस्त चतुर्थी को, समस्त हर पक्ष में हर चतुर्थी को ही गणेश से संबंधित पर्व आते हैं, चाहे वह गणेश चतुर्थी हो, चाहे संकट चतुर्थी हो, चाहे विनायक चतुर्थी हो। शत्रु ताड़न, बिजली के कार्य, विष दान, हिंसक कर्म, अग्नि जलाना, बंदी बनाना तथा शास्त्रोपयोग आदि सभी कर्म हम इसमें कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे।
पंचमी तिथि, ये इसका है सर्प। देखिए नाग पंचमी हमेशा पंचमी को आती है, इसका स्वामी होता है सर्प। चर स्थिर आदि सभी कर्म इसमें कर सकते हैं, ऋण नहीं लेना चाहिए इसमें। षष्ठी का कार्तिकेय है, स्कंद षष्ठी को ही हमारे कार्तिकेय के सभी पर्व आते हैं, इसलिए उसका स्वामी कार्तिकेय है। शिल्प कर्म, रण कार्य, ग्रहारंभ, वस्त्र अलंकार, कृत्य, अखिल काम में कर्म, परंतु इस दिन दंत धावन, आवागमन, तेलाभ्यंग, काष्ठ कर्म, पितृ कार्य वर्जित होता है। सप्तमी का सूर्य, आप देखेंगे सूर्य के पर्व सभी सप्तमी को आते हैं, सूर्य सप्तमी आती है इसीलिए, और सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 हैं, तो ये संयोग है, और स्वामी भी सूर्य है। हस्ती कर्म, विवाह, संगीत कर्म, वस्त्र आभूषण निर्माण और धारण, यात्रा, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, संग्राम तथा द्वितीय तृतीया पंचमी सभी कर्म इसमें हो सकते हैं। अष्टमी का शिव, युद्ध, वास्तु कार्य, शिल्प, राज्य कार्य, आमोद प्रमोद, लेखन, नृत्य, स्त्री कर्म, रत्न परीक्षा, आभूषण कर्म तथा शस्त्र धारण, परंतु मांस का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। खैर वैष्णव धर्म तो किसी भी दिन मांस का सेवन करने की मनाही करता है। नवमी का स्वामी है दुर्गा। चतुर्थी में उक्त सभी कर्म इसमें ले सकते हैं, क्योंकि गौरी का ही रूप है दुर्गा, गणेश की माँ है दुर्गा, तो इसमें वो सभी कर्म ले सकते हैं। विग्रह, कलह, जुआ खेलना, मद्य निर्माण, पान, आखेट, छत्र निर्माण इसमें कर सकते हैं। जिन जातियों के लिए बताया गया है वो इसमें कर सकती है, वैष्णव जनों के लिए सभी कर्म निंद्य है, निषेध है। दशमी का है यमराज। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी में निर्दिष्ट सभी कर्म हाथी घोड़ा संबंधी इसमें हो सकते हैं। एकादशी का है विश्वेदेव। एकादशी व्रतोपवास, यज्ञोपवीत, पाणी पीड़न, देव महोत्सव, अखिल धर्म कर्म, ग्रहारंभ, युद्ध, शिल्प सीखना, मध्य निर्माण, धर्म कर्म इसमें हो सकता है। द्वादशी का है हरि, यह है भगवान विष्णु की तिथि। अखिल, चर, स्थिर, पाणी ग्रहण, उपनयन, मांगलिक आयोजन श्रेष्ठ, परंतु तेल मर्दन नहीं करें। नूतन ग्रहारंभ, ग्रह प्रवेश इसमें कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अगली तिथियों में। यहाँ पे हम खोलते हैं इसको। त्रयोदशी, त्रयोदशी है कामदेव की, शुक्ल पक्षी त्रयोदशी इसी का कामदेव के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी के सभी कर्म भी इसमें हो सकते हैं, परंतु मतांतरेण इस दिन यात्रा, गृह प्रवेश, तेलाभंग, युद्ध, वस्त्रोभूषण कर्म, यज्ञ पवित्र नहीं करना। मांगलिक कार्य भी इसमें शुभ होते हैं। चतुर्दशी का है शिव। प्रदोष और चतुर्दशी इनके बड़े प्रिय दिन हैं। विषदान, शस्त्र धारण, प्रयोग, चतुर्थी युक्त, दष्ट कर्म, शास्त्रोक्त शुद्ध। विषदान से हम लेंगे केमिकल रिएक्शन, लैब टेस्टिंग, दवाओं का परीक्षण भी इस दिन हो सकता है। पूर्णिमा का है चंद्रमा। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। विवाह, देव, जलाशय, वाटिका की प्रतिष्ठा, शिल्प, भूषण, कर्म, संग्राम, याज्ञिक, शांति, पौष्टिक, वास्तु कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अब हम आते हैं अमावस्या में। पितरों का ये जो पर्व होता है देव अमावस्या, पितर अमावस्या, इस दिन अग्न्याधान पितृ कर्म महदान है। इसमें कोई शुभ कर्म, स्त्री संग, रमण नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम आपके सामने एक टेबल भी दिखा रहे हैं, आप देखेंगे। तिथियों में निषिद्ध कार्य, षष्ठी को ये कार्य निषिद्ध हैं, अशुभ होते हैं। षष्ठी को तेलाभ्यंग नहीं करें, द्वितीया को उबटन नहीं लगाएं, अष्टमी को मांस भक्षण नहीं करें, दशमी को उबटन नहीं लगाएं, चतुर्दशी को शौर कर्म नहीं करें, त्रयोदशी को उबटन नहीं लगाएं, अमावस्या को रति क्रिया नहीं करें, अमावस्या को आंवला मिश्री जल से स्नान भी नहीं करें, सप्तमी को आंवला मिश्री जल से स्नान नहीं करें, नवमी को आंवला मिश्री जल से स्नान नहीं करें। इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अब अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे, जिसमें हम तिथियों पर ही चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही बृहद विषय है, शायद 1-2 कक्षाओं में नहीं होगा, कई कक्षाएं लगेगी। आप हर कक्षा को ध्यान से देखिए तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। और आप यकीन मानिए, आप पूरी सीरीज अगर आप देख लेंगे तो आपको हम एक व्यवहारिक पंचांग का काम में लेना जरूर सिखा देंगे। धन्यवाद।